नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शब्द और पद के बारे में, जो कि कक्षा 9th और 10th में पढ़ाया जाता है। शब्द शब्द क्या है, इसकी परिभाषा हम पहले जानते हैं। एक या एक से अधिक वर्ण से बने अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं, जैसे हम, आप, हमारा। इसी प्रकार से बने हर एक वर्ण के समूह को शब्द कहते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा है कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह अर्थात अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं, जैसे सोहन, खीर, मीरा, खेलता, शतरंज इत्यादि। ये सभी शब्द स्वतंत्र रूप से दिखाई दे जा रहे, अपना अपना अलग मीनिंग प्रकट कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह होते हैं। शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं। वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, क प्लस ल प्लस म कलम, क प्लस म प्लस ल कमल, ल प्लस म प्लस क लमक, ल प्लस क प्लस म लकम। हमने यह 4 उदाहरण दिए। इनमें से केवल पहले 2 उदाहरणों को ही शब्द कहा जा सकता है। अन्य 2 लमक एंड लकम किसी भी अर्थ को प्रकट नहीं करते। ये दोनों सार्थक वर्ण समूह नहीं है। शब्द को समझने के बाद अब हम समझते हैं पद के बारे में। पद क्या है? जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, तब वह शब्द पद बन जाता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बंधकर शब्द पद बन जाता है। जैसे सीता गाती है, ईश्वर रक्षा करे, राम आम खा रहा है। यहाँ सीता, ईश्वर, राम आदि शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तित हो गए हैं, क्योंकि ये शब्द अब स्वतंत्र नहीं रहे। शब्द पद कब बन जाता है? जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, तब उसे पद कहते हैं, क्योंकि जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो इसका रूप भी बदल जाता है। इसीलिए वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। जैसे राम आम खा रहा है, इसमें राम आम खा रहा है, ये सभी पद हैं। अब तक हमने शब्द और पद की परिभाषा समझ ली, तो अब हम जानते हैं शब्द व पद में क्या अंतर है। शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, जबकि पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। इसी तरह शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है, जबकि पद का व्याकरणिक परिचय होता है। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं, लेकिन पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, जबकि पद का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध होता है। अब तक हमने शब्द और पद की परिभाषा जान ली है। उसी को फिर से हम प्रश्नोत्तर के रूप में दोहराते हैं। शब्द किसे कहते हैं? एक या अनेक वर्णों से बनाए गए अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। उदाहरण राम, आम, ऐसे ही अन्य शब्द। पद किसे कहते हैं? जब अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उस शब्द को पद कहते हैं। उदाहरण राम आम खा रहा है, इसमें राम आम खा रहा है, ये सभी पद हैं। ऐसे ही हिंदी के सरल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके कोई सुझाव है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिए। आपका तहे दिल से स्वागत रहेगा।
धन्यवाद।